Hi everyone, welcome to EduChemy, and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सकें कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर. एक्सप्लोर द पोटेंशियल एंड चैलेंजेस ऑफ यूजिंग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी लाइक CRISPR-Cas9 फॉर मैनकाइंड. नाउ यू हैव टू आंसर this question within the word limit of 150 words. This is a 10 marker question. We already told you. And if you'll see the syllabus of general studies 3, you will find topics like achievement of India in science and technology, indigenization of technology and developing new technology. Okay, CRISPR-Cas9 is a relatively newer technology. बहुत ज़्यादा यूसेज है इसका जीन एडिटिंग में. इसी चीज़ को हम लोग को एक्सप्लोर करना है और आप ऐसे भी टॉपिक्स देख सकते हैं जैसे अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड यूजिंग रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. सो ये सारे चीज़ जो कि न्यूज़ में रहते हैं, जो कि आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं रिगार्डिंग साइंस एंड टेक, उस पर आप पे बेस्ड एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जा सकता है. तो यू शुड बी रेडी विथ एनफ पॉइंट्स. आपको इतना नॉलेज होना चाहिए CRISPR-Cas9 के बारे में कि आप एक अच्छा आंसर फ्रेम कर दें कि इसमें इसके यूसेजेस क्या हो सकते हैं, इसके साथ चैलेंजेस क्या एसोसिएटेड है और आगे हमें क्या करना चाहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है वी विल इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन. इंट्रोड्यूस करना है, देखिए, बिकॉज दिस इज अ 150 वर्ड्स क्वेश्चन एंड 10 मार्कर क्वेश्चन. सो वी विल कीप द इंट्रोडक्शन वेरी क्रिस्प एंड इन वेरी लिमिटेड वर्ड्स. तो आप यहाँ पर सबसे पहले CRISPR को डिफाइन कर सकते हैं. CRISPR इज एन एक्रोनिम फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स. And Cas9 is basically an enzyme that is used like a pair of scissors, जिसको हम लोग biological scissors भी बोलते हैं, to cut 2 strands of DNA at a specific location to add, remove or repair bits of DNA. इसी को बोलते हैं जीन एडिटिंग. Now जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो है, particularly CRISPR-Cas9 की बात करें तो present an array of opportunities for mankind across diverse domains, but it also accompanies substantial challenges that warrant careful consideration. Now you have very you may say precisely introduced the answer to the examiner. आपने बता दिया है कि CRISPR-Cas9 क्या है, जीन एडिटिंग कितना इंपॉर्टेंट है और इसके साथ जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अपने बॉडी के पार्ट में. नाउ एक चीज और भी, आप हमेशा हम लोग वैल्यू एडिशन की बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, तो आप कोशिश करिए कि ट्राई टू बी इनोवेटिव. आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि आपको लगे कि ये आंसर काफ़ी फुलफिलिंग है. नाउ यू कैन ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम ऑल्सो. आप बहुत बेसिक सा डायग्राम एक बना सकते हैं. ऐसा डायग्राम अगर आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ DNA. आप बता सकते हैं कि कैसे एक गाइड मॉलिक्यूल को आप लेके आते हैं और आप जैसे एक DNA कटिंग एंजाइम है, वो जो जहाँ पर से आपको कट करना है DNA मॉलिक्यूल को आप कट कर सकते हैं और आप जो है डिफेक्टिव DNA स्ट्रैंड को हटा के जो आपको वहाँ पर रिप्लेस करना है आप उसको लगा सकते हैं. ठीक है, विद अ हेल्दी कॉपी. दिस इज अ प्रेटी बेसिक डायग्राम. ठीक है, इस डायग्राम में ऐसा नहीं है कि बहुत साइंस इन्वॉल्व है एंड ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व, बट स्टिल इट गिव्स एन इंप्रेशन कि आपने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने CRISPR-Cas9 के बारे में सुन लिया है और आपने इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट डिटेल्स. जो भी ज्यादा डिटेल लिखेगा, जो भी एस्पिरेंट ज्यादा डिटेल लिखेगा, उसको ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा. और क्यों नहीं, ऑब्वियसली दिस इज अ कंपैरेटिव एग्जाम. एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन किसी पर्सन का आंसर बहुत अच्छा इसलिए होगा क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिया है, उसने कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन किया है जो कि बाकियों ने नहीं किया होगा. तो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स. अब ये आपसे कैसे होगा? ये आपसे तब होगा व्हेन यू हैव रिटन अ लॉट ऑफ आंसर्स ऑन साइंस एंड टेक. नाउ साइंस एंड टेक में भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां पर यू कैन यूज इनोवेटिव डायग्राम्स. कुछ भी टेक्नोलॉजी हो सकता है. इफ इट इज रिलेटेड टू सम स्पेस टेक्नोलॉजी, आप स्पेस का कुछ सिंपल डायग्राम्स बना सकते हैं. इफ इट इज रिलेटेड टू सम यू मे से नैनो टेक्नोलॉजी और नेटवर्किंग, कंप्यूटर्स, तो आप कहीं पर भी ब्लॉक डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स, छोटे से डायग्राम्स यूज करके यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन और ये बहुत एज आपको देगा. यू लेटर ऑन यू विल रियलाइज ऑल दीज थिंग्स. नाउ मूविंग ऑन टू द बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट में हम लोग जाएं तो यहाँ पर देखिए द question is asking explore the potential. So first we are going to discuss what are the potentials of CRISPR-Cas9. बहुत सारे potentials हैं, लेकिन keep in mind that this question is within the word limit of 150 words and I have already told you कि excitement में students क्या करते हैं, aspirants क्या करते हैं when they see a question. अगर for example आपने CRISPR-Cas9 के बारे में बहुत पढ़ लिया है, you know a lot of things और आपने एग्जाम में देख लिया कि it has come within 150 words,
तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे और यू विल डेडिकेट हियर 10 मिनट्स और 11 मिनट्स. नाउ यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर देन 5 और 6 मार्क्स इन 10 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. तो आपको उसी हिसाब से अपने टाइम को भी डेडिकेट करना है और रिसोर्स को भी डेडिकेट करना है. तो आपको जितना इंफॉर्मेशन है ट्राई टू पुट इट इन अ क्विक मैनर, बहुत जल्दी करने की कोशिश करिए, और लिमिटेड यूज ऑफ वर्ड्स. तो हम लोग करते हैं पोटेंशियल बात करते हैं. तो देखिए सबसे पहले ट्रीटिंग जेनेटिक डिजीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. सबसे पहले कि CRISPR-Cas9 कैन टारगेट एंड करेक्ट फॉल्टी जीन्स टू क्योर डिजीजेस लाइक सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, जो कि आपके जेनेटिक डिजीजेस है जिसका क्योर नहीं है, उस तरह के डिजीज को हम लोग क्योर कर सकते हैं विथ जीन एडिटिंग. और CRISPR-Cas9 जो कि बायोलॉजिकल सिजर्स है, ये इसमें काफी मदद करने वाला है. सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं एडवांसिंग कैंसर ट्रीटमेंट. नाउ रिसेंटली पाया गया है कि जीन एडिटिंग में इंप्रूव कैंसर थेरेपीज बाय मॉडिफाइंग इम्यून सेल्स टू बेटर टारगेट कैंसर सेल्स. एग्जांपल CAR T सेल थेरेपी. ठीक है, आप इसको कोट कर सकते हैं. इसके बाद इनहैंसिंग एग्रीकल्चर, जीन एडिटिंग का बहुत ज्यादा काम है. जो आपके जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं जिसमें जीन एडिटिंग करके वी कैन प्रोड्यूस अ क्रॉप विच इज पेस्ट रेजिस्टेंट, विच इज ड्रॉट रेजिस्टेंट, और जिसका ईल्ड ज्यादा हो, तो इस तरह की चीजों को हम लोग यूज कर सकते हैं. एंड CRISPR इज गोइंग टू हेल्प. मतलब जीन एडिटिंग जितना ज़्यादा इजी होगा उतना ज़्यादा आप इस तरह के क्रॉप्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्रिएट कर पाएंगे. नाउ कंजर्वेशन एफर्ट्स. अब कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या हुआ कि कुछ आपको पता है कुछ सर्टेन स्पीसीज जो हैं वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट के कगार पे हैं. तो हो सकता है इन फ्यूचर, एंड बहुत सारा पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी देखा जा रहा है कि जीन एडिटिंग के द्वारा जो भी उनके एक्सटेंशन का रीजन है उसको चेंज करके उन स्पीसीज का हम लोग बोल सकते हैं सर्वाइवल चांसेस बढ़ा सकते हैं. जैसे नॉर्दर्न व्हाइट रनोसोरस के बारे में बात होता है कि ऐसा करके कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जिनके जेनेटिक इश्यूज को, जिसके वजह से उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, क्या उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी. तो हमने पोटेंशियल की बात करनी है, तो पोटेंशियल में कुछ भी हो सकता है. इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल्स, अगेन ड्रग डेवलपमेंट में यूज हो सकता है. डिस्कवरिंग न्यू ड्रग टारगेट्स, स्टडिंग जीन्स इन न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस. अगेन इसके अलावा भी इफ यू थिंक सर्टेन पोटेंशियल्स है तो आप यहां पर कोट कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज चैलेंजेस यूजिंग जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी. अब चैलेंजेस क्या एसोसिएटेड है, चैलेंजेस हैं इससे. देखिए सबसे पहले क्या है, ऑफ टारगेट इफेक्ट्स. ऑफ टारगेट इफेक्ट्स क्या हुआ, जीन एडिटिंग में अनइंटेंशनली मॉडिफाई नॉन टारगेटिंग जीन्स रेजिंग सेफ्टी कंसर्न्स. नाउ देखिए जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है, जीन एडिटिंग है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है. इसके बहुत सारे रिपरकशंस के बारे में हमें नहीं पता होता है. वी आर इन अ, मतलब अभी हम सिर्फ जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रोग्रेस करते हैं, उसके रिजल्ट्स को वॉच करते हैं. लेकिन क्या इससे फ्यूचर में आने से कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कोई फॉर एग्जांपल अगर जीन एडिटिंग की काम चल रही है और कुछ ऐसा जीन एडिटेड हो जाए जिसका अभी हमें मतलब तुरंत रिजल्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन लेटर ऑन कुछ बहुत ज्यादा जो उससे रिजल्ट दिखने लगे, ठीक है, कुछ ऐसा डिजीज ही पैदा हो जाए, तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखना है. इसके बाद एथिकल डिलेमास इन्वॉल्व है इससे. ना अगर जीन एडिटिंग इतना इजी हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब कमर्शियली वायबल हो जाइए, तो इस केस में बहुत इसका मिसयूज भी हो सकता है. डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, बहुत इररेस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर इसका कंट्रोल अगर ढंग से नहीं हो. तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुना होगा डिज़ाइनर बेबी, तो अगर आप जीन एडिटिंग करके आप जो है ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग का काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, डिजाइन और एम्ब्रियोज को एडिट करने लगे, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा जो है इसका एथिकल डिलेमास भी पैदा हो सकता है कंट्री में. इसके बाद अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकता है. जीन एडिटिंग कुड हैव अनफॉर्सीन इंपैक्ट्स ऑन ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम्स. ठीक है, इकोसिस्टम पे भी फर्क पड़ सकता है. ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल, क्योंकि हर चीज जो है जो नेचुरली ऑकर होता है, ठीक है, उसका एक नेचुरल साइकिल होता है, उसका एक नेचुरल नीश होता है. अगर उस चीज को हम लोग बदलेंगे तो हो सकता है कि ये अनफॉर्सीन इंपैक्ट हो ऑर्गेनिजम्स पे भी और इकोसिस्टम में भी. रेगुलेटरी हर्डल्स भी है. डेवलपिंग एप्रोप्रिएट रेगुलेशंस फॉर जीन एडिटिंग इज चैलेंजिंग. देखिए क्योंकि ये इतना डाइवर्स साइंस है और इसमें इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज इन्वॉल्व हैं, तो इसके लिए रेगुलेशन बनाना भी काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. आप किस फील्ड में जो है जीन एडिटिंग को रोक सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, चैलेंज. अब बायोसिक्योरिटी कंसर्न्स बना सकते हैं कि अगर इफ दिस जीन एडिटिंग गोज इनटू रॉन्ग हैंड्स, तो ये कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है. जैसे अभी आपने देखा कोविड, आसान लगाया जा रहा था कि दिस वाज लैब जनरेटेड, ठीक है, लैब से एस्केप किया हुआ वायरस है. तो अगर इफ सच जीन एडिटिंग इज पॉसिबल, इतना इजी हो जाए CRISPR-Cas9 को यूज करके, तो इससे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं जिससे बायोटेररिज्म का भी पोटेंशियल है. तो अगेन अगर ये गलत हाथों में लग जाए तो बायोलॉजिकल वेपन भी बनाया जा सकता है. अननोन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, अगेन उसी तरह के पॉइंट्स हैं. आप बता सकते हैं कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन को में बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए बिफोर गोइंग इनटू कमर्शियल जीन एडिटिंग. पब्लिक परसेप्शन क्या है, पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस ऑफ जीन एडिटिंग नीड टू बी एड्रेस्ड. यहां पर अभी लोगों को भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है. उन्हें लगता है
है कि बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन उनको उनके मतलब उसके एग्जैक्ट बोल सकते हैं आउटकम्स के बारे में नहीं पता है। तो अगेन ये भी एक चैलेंज होने वाला है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ एंड एक्सेप्टेंस में। नाउ वी आर गोइंग टू राइट सम वे फॉरवर्ड ऑल्सो। आपको पता है इस क्वेश्चन के दोनों रिक्वायरमेंट को हमने एड्रेस कर दिया है और वे फॉरवर्ड इसमें आपसे पूछा नहीं गया है, बट स्टिल इफ यू राइट 2-3 पॉइंट्स अंडर वे फॉरवर्ड, या आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं कि कैसे CRISPR-Cas9 के यूसेज को हम लोग को रेगुलेट करना है और उसको अच्छे पर्पस के लिए यूज करना है। ठीक है, तो आप इसमें कुछ वे फॉरवर्ड भी जरूर लिखिए, बिकॉज दिस विल फेच यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। 0.5 मार्क्स आपको ज्यादा दिला सकता है ये। अब कैसे करना, आप एक डायग्राम बना सकते हैं जल्दी से वे फॉरवर्ड में कैसे कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में लिखें तो यहाँ पर जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT और ICMR जो कि टास्क है, जिनके पास अथॉरिटी है इन सब चीजों को रेगुलेट करने का, तो उनके पास मैन पावर, उनको टेक्नोलॉजी, उनके पास इतने अथॉरिटी होने चाहिए कि वो इन सब चीजों को, और बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोएस भी होना चाहिए कि वो ये सारे न्यू जो टेक्नोलॉजीज हैं जैसे CRISPR-Cas9 है, इस पे अच्छे से वो ओवरव्यू रखें और इसका जो है वो आप बोल सकते हैं अच्छे से यूसेज को रेगुलेट करें कंट्री में। ठीक है, इसके बाद ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन जीन एडिटिंग। अगर कमर्शियली इसको यूज किया जा रहा है तो हमारे यहाँ जल्दी से एक ड्राफ्ट गाइडलाइन ऑन जीन एडिटिंग पे भी डिस्कशन होना चाहिए और इसके बाद एक जो प्रॉपर गाइडलाइन है उसको रिलीज करना चाहिए। इसके बाद हमें देखिए, अभी हमने इसमें डिस्कस किया कि CRISPR-Cas9 का बहुत सारे फील्ड्स में यूज हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है और इसका मिसयूज बहुत हो सकता है, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग वी शुड प्राइमरीली फोकस ऑन एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। हम लोग ये लिख सकते हैं एग्रीकल्चर में वी कैन क्रिएट सम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसका मतलब हम लोग देखेंगे कि जिससे इल इफेक्ट्स जिसका कम हो, जिससे नुकसान नहीं हो रहा है, जिससे फायदा हो। और हेल्थ में जैसे हमने देखा सिकल सेल एनीमिया या फिर जो है कैंसर ट्रीटमेंट में, तो इन सब चीज़ों में हमें अभी CRISPR-Cas9 के यूज़ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि आप पब्लिक इंगेजमेंट करिए, पब्लिक का भी अवेयरनेस हो अबाउट दीज टेक्नोलॉजीज एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, बाकी कंट्रीज के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स, ये भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब करके आप एक वे फॉरवर्ड अगर लिखते हैं, एटलीस्ट यू शुड राइट 3 to 4 पॉइंट्स। आपको जरूरी नहीं है कि यू राइट 5, 6 और 7 पॉइंट्स। अगर आप 2-3 पॉइंट भी लिखते हैं तो मैंने अगेन कहा है कि अगर आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ें और क्वेश्चन को अगर आप बीच में ही छोड़ दें तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं दिखता है, लेकिन अगर आपने वे फॉरवर्ड लिख दिया तो हाँ, ये लगता है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर दिया। एंड द लास्ट थिंग, यू राइट अ कंक्लूजन। ठीक है, आप 2-3 लाइन का कंक्लूजन लिख सकते हैं। इन द फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी लाइक CRISPR-Cas9 promises remarkable advancement in healthcare, agriculture and conservation. Navigating its challenges responsibly and ethically will pave the way for a brighter, healthier and more sustainable future for mankind. बहुत ही सिंपल एंड क्लियर कंक्लूजन है। तो आपने सारे रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया। ठीक है, तो हमने आपको बार बार ये रिपीट किया है कि आप क्वेश्चन के डिमांड को समझिए, वर्ड लिमिट को देखिए और उसी तरह से जो है आप कोशिश करें, ऐसे ही आप डेली आंसर फ्रेम करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग दी आंसर्स, अगर आप आंसर डायरेक्टली लिख नहीं रहे तो एटलीस्ट आप रफ पॉइंट्स बना लीजिए। ठीक है, माइंड मैप्स बनाना स्टार्ट करिए कि इस क्वेश्चन में आप क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं, और फिर किसी दिन अगर आप बैठते हैं तो सारे क्वेश्चंस को बैठकर आप एक साथ आंसर लिख सकते हैं। और यू कैन सबमिट दैट आंसर इन आवर पोर्टल, और वो हमारे मेंटर्स के द्वारा इवैल्यूएट किए जाएंगे और आपको वो जो फीडबैक देंगे उससे आप अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।